जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में। और मैं हूं दीपक। कैसे आप सभी लोग उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासी चल रही होगी। साथियों, आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। और याद रखेंगे हम लोग इस सीरीज़ में जो देखने जा रहे हैं वो चैप्टर वाइज। क्या देखेंगे? चैप्टर वाइज। और फिजिक्स से हम लोग शुरू कर रहे हैं। किससे शुरू कर रहे हैं? फिजिक्स से। और फिजिक्स से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो पहला चैप्टर है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ इस चैप्टर से प्रश्न आए। और हाँ, जो फिजिक्स हॉल पढ़े होंगे उनके लिए फ़ायदे की बात रहेगी, उनको समझ में आए, क्योंकि इसमें ऐसा यूनिट पूछा जाता है, डायमेंशन फार्मूला पूछ लिया जाएगा, वेक्टर है कि स्केलर है ये पूछ लिया जाएगा। यानी कि तो पहला चैप्टर का नाम ही है मात्रक, मापन, मापक यंत्र। इंस्ट्रूमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बैरोमीटर हो गया, हाइग्रोमीटर हो गया, हाइड्रोमीटर हो गया, थर्मामीटर हो गया। ये सभी इन समय पढ़ने जा रहे हैं। जो महत्वपूर्ण होंगे उनसे प्रश्नों को हमने इंक्लूड किया है। और पहला जो है मात्रक यूनिट से क्वेश्चंस रहेगा, याद रखेंगे। चैप्टर वाइज है, फिजिक्स का है। इसी तरह सभी सब्जेक्ट का हम लोग देखेंगे, ठीक है। और जीएस पेपर तो रामजी सर शुरू ही कर दिए हैं और आप देख सकते हो वहाँ से जाके, ठीक है। और ये क्लास जो है वो आपका फर्स्ट है, यानी कि डे फर्स्ट है, ऐसे क्लास आपका चलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं हम आज के क्लास को। ये रहा आज के क्लास का सबसे पहला प्रश्न। दिख रहा है तो बोलिएगा आंसर क्या होगा। दिख रहा है ना? एक बार चेक कर ले रहे हैं कैमरा ना। बिल्कुल दिख रहा है एग्जैक्ट। कहता है, पहला प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं। अगर बात करें शक्ति कहते किसको है? शक्ति। शक्ति को इंग्लिश में कहते हैं पावर। क्या कहते हैं? पावर, ठीक है। पावर जो है वो कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। अर्थात P बराबर होता है W/T। P बराबर क्या होता है? W/T। और आप पढ़े हैं W बराबर क्या होता है? mgh। क्या होता है? mgh। तो बट्टा T हो जाएगा। जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो mgh/T का उपयोग करेंगे, ठीक है। m क्या होगा? द्रव्यमान, g क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण, h क्या हो गया? हाइट हो गया, ठीक है। और t तो समय हो गया। t क्या हो गया? समय। तो देखिए, शक्ति का जो मात्रक है आपका पता है कि अगर मात्रक की बात करें, क्या है? मात्रक, यूनिट। अगर यूनिट की बात करें तो इसका जूल, और ये क्या हो गया? सेकेंड। यानी कि क्या निकलेगा यहाँ से? जूल प्रति सेकेंड। क्या निकल जाएगा? जूल प्रति सेकेंड, ठीक है। उसके बाद जूल प्रति सेकेंड निकल गया। और देखिए, किलोवाट घंटा भी हो सकता है, वाट है, अश्व शक्ति है। तो देखिए, किलोवाट घंटा हो सकता है। क्या? किलोवाट घंटा। अच्छा, लिख ही दे रहे हैं। इसका मात्रा क्या होता है? वाट भी होता है। और उसके बाद HP भी होता है, हॉर्स पावर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अश्व शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? अश्व शक्ति। 1 HP बराबर कितना होता है बताइएगा कमेंट करके। और उसके बाद जूल प्रति सेकेंड तो ही क्या, ठीक है। बतला दे क्या? 1 HP बराबर होता है 746 वाट। 746 वाट होता है, ठीक है। अब देखिए, कुछ यूनिट पूछ लेगा आपसे। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 1 यूनिट होता है। कितना होता है? 1 यूनिट होता है ना। चलिए, या 1 किलो शक्ति का 1 किलोवाट घंटा हो गया, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा बड़ा कितना होता है? 1 यूनिट को हम लोग कहते हैं 1 किलोवाट, ठीक है। और 1 किलो सॉरी वाट घंटा ना, हाँ। 1 किलोवाट बड़ा कितना होता है? 1000 वाट होता है। कितना होता है? 1000 वाट होता है, ठीक है। तो देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शक्ति की इकाई नहीं है? शक्ति की इकाई नहीं है। तो देखिए, जूल प्रति सेकेंड में निकल गया, अश्व शक्ति HP, हॉर्स पावर, वाट तो होता ही है WATT वाट। तो आंसर कौन सा? B हो जाएगा, किलोवाट। क्या हो जाएगा? B किलोवाट हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछे कि, और एक और क्वेश्चन पूछता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। कितना होता है? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है, ठीक है। और आप पूछेंगे कि किलोवाट घंटा किसका यूनिट है? तो याद रखेंगे ऊर्जा का। किसका यूनिट है? ऊर्जा का है। किसका है? ऊर्जा का यूनिट है, न कि शक्ति का।
ऊर्जा का यूनिट क्या है, किलोवाट घंटा है। क्या किलोवाट घंटा ऊर्जा की यूनिट है। क्लियर है। चलिए ये रहा आपका डिस्कशन से कुछ। चलिए देख लीजिए डिस्कशन क्या है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, बिल्कुल। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप किलोवाट घंटा होता है। इसे यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है। इसे यूनिट में व्यक्त किया जाता है। अभी हमने आपको बताया कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट होता है। कितना होता है, 1 यूनिट होता है। और 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। कितना, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। जबकि जूल प्रति सेकंड शक्ति और वाट शक्ति की इकाई आप समझ गए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा, दिख रहा है ना 2। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो देखिए किलोवाट अभी हमने आपको जस्ट बतलाया है। किलोवाट किसकी मात्रक है, पीछे आप देखेंगे तो किलोवाट जो है आपको तुरंत बतलाए हैं। किसका है, शक्ति का। किसका है, शक्ति का है। किसका है, शक्ति का। ये ना। चलिए कैलोरी, वाट, सेकेंड, जूल। तो ये देखिए आप कि ऊष्मीय ऊर्जा क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा। तो अभी तुरंत बतलाए हैं कि ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक क्या सब होता है, वाट घंटा भी होता है, वाट। अच्छा एक मिनट अच्छे से लिख देते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा। तो अभी तुरंत बतलाए ऊर्जा का मात्रक क्या सब है। ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा है। क्या है, किलोवाट घंटा है। या इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, यूनिट में लिखते हैं। किसको लिखते हैं, यूनिट में लिख सकते हैं। 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट होता है। ठीक है। तो जब किलोवाट घंटा है तो किलो को वाट में ले जाएंगे और इसको सेकंड, घंटा कहाँ ले जाए, सेकंड, यानी कि इसका वाट सेकंड नहीं होगा क्या, मात्रक हो सकता है ना। ऐसा मात्रक ले जाएंगे तो नहीं होगा, वाट सेकंड हो जाएगा। उसके बाद अभी तुरंत पढ़े हैं कि इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल। और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है, यानी कि इसका मात्रक है। अब करा कि कौन नहीं है, तो किलोवाट घंटा नहीं है। और ये किसका है, शक्ति का। किसका है ये, एक मिनट, शक्ति का नहीं है ये, सॉरी, किलोवाट। एक मिनट, किलोवाट प्रति घंटा क्या है, शक्ति का है। ठीक है। तो इनसे इसका क्या जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ए आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट। चलिए ये रहा आपका डिस्कशन से देख लेते हैं कुछ। उसमें ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं होगी। किलोवाट विद्युत सामर्थ्य अथवा अश्वशक्ति की अथवा शक्ति की इकाई होती है। अभी तो बदला, शक्ति की इकाई क्या होती है, किलोवाट होती है। ठीक है। चलिए अगला देखिए, कहता है क्वेश्चन से प्रेरित विभवांतर की ऐसा इकाई है, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका ऐसा मात्रक क्या है, वोल्ट है। क्या है इसका ऐसा मात्रक, वोल्ट। अगर बात करें विभवांतर की, विभवांतर दो विभवों के बीच के अंदर क्या कहते हैं, विभवांतर। इसका ऐसा मात्रक क्या है, एसआई मात्रक। आपको पता है कि एसआई मात्रक क्या है, वोल्ट है। क्या ऐसा मात्रक, वोल्ट। एसआई मात्रक की बात करें तो क्या है, वोल्ट है। एसआई यूनिट क्या है, हो गया वोल्ट। ठीक है। और विभवांतर किसी दो विभवों के बीच के अंदर क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। अगर आप फिजिक्स के ओर से तो आपको पता ही होगा। ठीक है। और देखिए यही से आपसे पूछेगा। चलिए, हाँ वोल्ट हो गया ना। ये धारा किसकी मात्रक है, ए एम्पियर धारा का हो गया। एक एस एम्पियर, एक किसका मात्रक है, धारा का। और आई बराबर क्या होता है, क्यू बट्टा टी होता है। आई बराबर क्यू बट्टा टी होता है। यहाँ से क्या निकल जाएगा, क्यू बराबर आई टी। क्या निकल जाएगा, क्यू बराबर आई टी। और क्यू से क्या होता है, आवेश होता है। क्या होता है, आवेश होता है। ठीक है। हाँ तो देखिए अब एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक, देखिए आई का मात्रक एम्पियर, टी का मात्रक सेकेंड। तो आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकेंड होता है। क्या होता है, एम्पियर सेकेंड होता है। हाँ देखिए यहाँ से एक और निकलेगा कि धारा का मात्रक, किसका मात्रक निकलेगा, धारा का। तो क्यू से क्या होगा, आवेश का क्या होता है, कूलम। क्या निकल जाएगा, कूलम प्रति सेकंड किसका मात्रक है, धारा का भी मात्रक है। धारा का मात्रक एम्पियर भी है। क्या है, एम्पियर भी है। क्या है, एम्पियर। याद रखेंगे आप। ठीक है। चलिए तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वोल्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए ये रहा कुछ डिस्कशन, देख लेते हैं क्या है। कहता है प्रेरित विभवांतर की ऐसा इकाई वोल्ट है। विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों में जो अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। कुछ खास नहीं है, देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई पूछा है, प्रतिरोधकता।
देखिए प्रतिरोधकता आप पढ़े होंगे कि R बराबर क्या होता है रो L बाई ए। तो यहाँ से प्रतिरोधकता तो रो बराबर क्या निकलेगा R A बट्टा L। ठीक है, अब देखिए इसका ऐसा मात्रक क्या होता है ओम होता है। क्या होता है ओम। लेकिन अगर रो का पूछ दे तो क्या होगा, तो सुनिए देखिए अगर रो का पूछ दे तो इसका क्या हो गया R का मात्रक ओम हो गया। ए से एरिया होता है, इसका क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है मीटर स्क्वायर, और एल मतलब मीटर हो गया। तो देखिए मीटर से स्क्वायर खत्म, क्या निकल गया ओम मीटर। क्या निकल गया ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है ओम मीटर है। क्या है ओम मीटर है, ओम मीटर है। रेलवे में फिलहाल में पूछा गया कि प्रतिरोधकता किन किन कारकों पर निर्भर करता है। किन किन कारकों पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। याद रखेंगे रेलवे फिलहाल में पूछा गया है। और इसका आपका पूछेगा आर जो है आप क्या कहते हैं आर बराबर क्या भी बराबर आई आर होता है। और ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, चालक की लंबाई पर, तापमान पर निर्भर करता है ना। तो देखिए एक और ओम के नियम से, ओम का नियम क्या है भी समानुपाती आई। यहाँ से क्या निकला भी बराबर आई आर। यहाँ से टीसीएस में बहुत ज्यादा पूछा गया है। आई बराबर यहाँ से क्या निकला भी बट्टा आर निकल जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा पूछा गया फिलहाल में क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, और डॉट जितना रहेगा, या समांतर क्रम पूछेगा तब R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा क्या होता है R3 होता है। ठीक है, और प्लस डॉट। अगर आपको प्रतिरोध बढ़ाना है तो क्या जोड़ेंगे समांतर श्रेणी क्रम में। इसमें क्या होता है प्रतिरोध क्या होता है बढ़ता है। क्या होता है प्रतिरोध बढ़ता है, और इसमें क्या होता है प्रतिरोध कम हो जाता है। ठीक है, हाँ एक और पूछेगा कि घरों में वायरिंग किसमें करते हैं। तो याद रखें घरों में वायरिंग जो किया जाता है समांतर में। किसमें करते हैं समांतर में करते हैं। ये फिलहाल में टेक्नीशियन में पूछा गया था, रेलवे टेक्नीशियन का जो फिलहाल एग्जाम उसमें पूछा गया कि घरों में वायरिंग किसमें करते हैं समांतर क्रम में। उसमें ऐसे दे देते हैं एग्जाम्पल गीजर लगाना है, फ्रिज लगाना है, और शायद ऐसी दो तीन एग्जाम्पल देके किया था घर में जो यूज करते हैं उसका नाम होता है इसको किस में संयोजित करते हैं। ऑप्शन था श्रेणी क्रम, समांतर क्रम दिया रहता तो इनसे क्या होगा समांतर क्रम में। किस में करते हैं समांतर क्रम में। तो इसका आंसर क्या हो गया प्रतिरोधकता के ऐसा मात्रक सी हो जाएगा ओम मीटर हो जाएगा। तुरंत मतलब है। ठीक है, आगे चले, चलिए नेक्स्ट देखिए कुछ दिया है डिस्कशन प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई ओम मीटर है। किसी पदार्थ द्वारा उन्हें प्रभावित की जाने वाली, देख लीजिएगा ज़्यादा कुछ नहीं है, जितना हम बतला दिए उतना उससे ज़्यादा नहीं होगा हम लगता है। देख लीजिएगा इससे आप। ठीक है, डिस्कशन दिया गया इंस्टीट्यूट के द्वारा, आप देख लेंगे। किसी भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है। वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। तो देखिए वोल्ट प्रति एम्पियर कार्य है, धारा है, आवेश है। तो देखिए कार्य W बराबर क्या होता है W बराबर mgh। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है जूल होता है ना, जूल भी होता है। और एक और फॉर्म बताए थे W बराबर fs cos थीटा होता है। तो इसका मात्रक यहाँ से भी निकल जाता है न्यूटन सेकेंड। क्या निकलता है न्यूटन न्यूटन मीटर निकलता है। क्या निकलता है न्यूटन मीटर निकलता है, ऐसा ही मात्रक। तो क्या वोल्ट प्रति एम्पियर आ रहा है, नहीं, आंसर तो सी गलत हो गया। अब देखिए प्रतिरोध, धारा, आवेश। ठीक है, तो आवेश के लिए आप अनेक सारे फॉर्मूला है, Q बराबर NE, Q बराबर NE, तो यहाँ से तो आएगा नहीं। क्या होता है Q बराबर IT। अगर आप यहाँ से मात्रक निकालेंगे, तुरंत बदला है A जो है धारा का ऐसा मात्रक क्या है एम्पियर। क्या है एम्पियर। T से क्या होगा सेकेंड। क्या होगा सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। यहाँ वोल्ट प्रति एम्पियर है, वोल्ट आया था नहीं, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए धारा और प्रतिरोध में रिलेशन कहाँ से निकलता है ओम के नियम से V बराबर IR। तो पहले क्या निकालना है प्रतिरोध धारा। तो यहाँ से अगर I निकालिएगा तो I बराबर क्या निकलेगा V बट्टा R, या R बराबर निकालेंगे तो क्या निकलेगा V बट्टा I। दिख रहा है ना, दिख ही रहा होगा। ठीक है, चलिए अगर बात करें SI मात्रक की तो वोल्ट V से क्या होता है वोल्ट
प्रति, आर का मात्रक क्या होगा ओम, क्या हो गया ओम, और आर का मात्रक निकालेंगे तो वोल्ट प्रति, आई का मात्रक क्या हो गया एम्पियर, क्या हो गया एम्पियर। बोलिए आंसर क्या होगा, वोल्ट प्रति एम्पियर, यहाँ नहीं वोल्ट प्रति ओम, तो धारा होगा क्या नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, टिक आउट करेंगे, ए हो जाएगा प्रतिरोध। इसी को क्या कहते हैं ओम कहो है, नहीं हाँ वोल्ट प्रति एम्पियर, इसी को क्या कहते हैं ओम कहते हैं, क्या कहते हैं ओम। तो आंसर क्या हो गया सही, ए हो जाएगा प्रतिरोध, क्या हो जाएगा ए प्रतिरोध हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे बढ़े क्या, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। थोड़ा सा बता भी दिया कीजिए। हाँ ये रहा कुछ आपका दिया हुआ है, किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसके प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध की परिभाषा से R बराबर V बट्टा I। किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर V लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध IR 1 ओम होगा, 1 ओम होगा। देखिए जितना बात हम बोर्ड पे लिखते हैं आप उसको फ्लो करते भी रहे, उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा तो जितना हम लिख रहे हैं उससे क्वेश्चंस बनेगा। जरूर नहीं कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा, वही जो रिलेटेड पूछेगा वो भी हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, ठीक है। ऐसा एक भी क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं कि जो क्वेश्चन नहीं आता है, सभी क्वेश्चन जो पूछा जाता है वही हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, ठीक है। प्रश्न कहता है प्रतिरोध का मात्रक होता है R बराबर क्या होता है, अभी बतलाए थे V बराबर क्या होता है IR, तो R क्या निकल जाएगा V बट्टा I। तो यहाँ से मात्रक क्या निकला था वोल्ट, अबे भाई वोल्ट प्रति एम्पियर, एगो इंग्लिश एगो हिंदी चलेगा क्या। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ओम बोलते हैं, क्या बोलते हैं ओम भी लिख देते हैं। चलो ओम, ऑप्शन देख लीजिए, छक्का मार दीजिए। आंसर 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 ओम है, क्या है आंसर ओम है, ए ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए ओम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट कहता है प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध विद्युत किसी चालक का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध को R से सिद्ध करते हैं, ये सब बता चुके हैं। हाँ ये देखिए आवर्धन की इकाई क्या है, आवर्धन की इकाई देखिए, आवर्धन जो होता है इसको हम लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं, m बराबर होता है माइनस V बट्टा U, किसके लिए दर्पण के लिए। लेंस के लिए कहेगा तो m बराबर V बट्टा U। तो देखिए V मीटर 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 कैंसिल, यानी कि ये क्या होता है मात्रकहीन, मात्रकहीन होता है, क्या होता है मात्रकहीन, ठीक है। हम यहाँ पे आवर्धन दिए हैं, आपसे पूछ लेगा क्या रिलेटिव डेंसिटी, अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक घनत्व का मात्रक बोलिए। तो अपेक्षिक घनत्व का या सापेक्ष घनत्व का, अपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है, मात्रक नहीं होता है, पूछा जाता है क्वेश्चंस। और ये क्या था आवर्धन, आवर्धन का मात्रक नहीं होता, तो इनसे क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, इसका कोई इकाई नहीं है। याद रखेंगे अपेक्षिक घनत्व का, एक मिनट ऐसे याद रखिए, जिसमें अपेक्षिक क्या लग गया, अपेक्षिक क्या लग गया, अपेक्षिक या सापेक्षिक क्या लग गया, सापेक्ष। इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में रिलेटिव क्या लग गया, रिलेटिव, 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 उसका मात्रक नहीं होता है, मात्रक नहीं होता है, मात्रक नहीं होता है। जिसमें ये लग गया, जिसमें लग गया, जिसमें ये लग गया उसका मात्रक नहीं होता। बस एक लाइन में, अब इससे भी कोई शॉर्टकट होगा नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए डिस्कशन होगा कुछ, चलिए देख लेते हैं। आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती क्योंकि आवर्धन दो समान मात्राओं का अनुपात है। चलिए नेक्स्ट, सही है। कहता है विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता था, तुरंत बतलाया है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। तो देखिए न्यूटन किसका मात्रक है, बल का, किसका है बल का। जूल किसका है, कार्य का, किसका है कार्य का। कैलोरी वाट है, तो क्या हो जाएगा वाट है, क्या हो जाएगा वाट, इसका सही आंसर अभी तुरंत बदला है। किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत धारा, विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं, और इसका ऐसा मात्रक वाट होता है, क्या होता है वाट होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, देखिए लेंस की क्षमता
लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है 1/f। अगर बात करें मात्रक की, क्या बात करें मात्रक की, इसका मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है डायोप्टर होता है। क्या होता है भाई डायोप्टर होता है। क्या होता है डायोप्टर होता है। ठीक है, डायोप्टर को किससे लिखते हैं डी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं डी से लिखते हैं। और हमेशा याद रखेंगे एफ जो रहेगा किस में रहेगा मीटर में रहेगा। किस में रहेगा मीटर में रहेगा। किस में रहेगा मीटर में रहेगा। और कुछ छूट गया क्या नहीं ना नहीं छूटा। इनसे क्या हो जाएगा डायोप्टर। क्या हो जाएगा डायोप्टर। ये तो मीटर किसका है दूरी का। किसका है दूरी का। जूल किसका है कार्य का। न्यूटन किसका है बल का। तुरंत बतलाते हैं इनसे क्या हो गया बी हो गया डायोप्टर। क्या हो गया डायोप्टर। ठीक है, देखिए ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में शिफ्ट 3। ठीक है, नेक्स्ट लेंस की क्षमता का समय डायोप्टर होता है, इसे डी अक्षर से सूचित किया जाता है। अगला बोलिए फोकस दूरी की मात्रक। फोकस दूरी की मात्रक पूछा जा रहा है। तो देखिए ना फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है फोकस दूरी जो है आपका दूरी है ना दूरी है। तो दूरी का मतलब क्या होता है मीटर होता है। क्या होता है मीटर से क्या है ये हो जाएगा मिलीमीटर ये सेंटीमीटर। ये सब एसआई मात्रक नहीं है। एसआई मात्रक नहीं है। एसआई मात्रक नहीं है। क्लियर ना। आगे चले चलिए आगे चलते हैं। फोकस दूरी का सही इकाई मीटर होती है। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई। जी हाँ, ये पूछे जाने वाले प्रश्नों में से आता है। देखिए विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई जूल। जूल तो कार्य का होता है। वाट होगा क्या क्या होता है किलोवाट घंटा जो है वो वाणिज्यिक इकाई है किसका विद्युत ऊर्जा का। 1 किलोवाट घंटा को क्या कहते हैं 1 यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं 1 यूनिट कहते हैं। घर में यूज करते हैं ना बिजली, उसका बिल आता है यूनिट में। किस में आता है यूनिट में। तो यानी कि 1 यूनिट का मतलब क्या होगा 1 किलोवाट घंटा होगा। क्या होगा 1 किलोवाट घंटा हो गया। और इसका ऐसा मात्रक HP भी है। 1 HP में 746 वाट होता है। कितना होता है 746 वाट होता है। ठीक है, उसके बाद अभी तो बतलाए थे और याद रखिएगा 1 वाट बराबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो छोटा सा डिस्कशन है फिर से आ गया ना। बोलिए आंसर क्या होगा। फिर से रिपीट हो गया। प्रतिरोधकता कैसा मतलब क्या होता है ओम मीटर होता है। क्या होता है ओम मीटर। बहुत अच्छी तरीके से हम लोग डिटेल में समझे थे। ठीक है, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। अबे भाई कहाँ भाग गए। ये हो गया था ना। चलिए क्या बात है काहे भाग रहे हो भाई। निम्न में से कौन सा एक ऐसा मात्रक नहीं है। कौन सा ऐसा मात्रक नहीं है। न्यूटन जो है वो बल का ऐसा मात्रक किसका है बल का। ओम किसका है प्रतिरोध का। और एम्पियर किसका है आई का। तो कौन सा नहीं है कैलोरी नहीं है। कैलोरी नहीं है। कैलोरी सीरियस है। ऐसा ही अगर पूछेगा तो जूल है। क्या है जूल जो है आपका ऐसा ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चले। टाइम लीजिए 7 चलिए है अभी कुछ टाइम। कैलोरी ऊर्जा उष्मा की सीजीएस इकाई है। अभी तो बताया कैलोरी क्या है उष्मा का सीजीएस इकाई है। जबकि उष्मा या ऊर्जा की इकाई मानक ऐसा प्रणाली में जूल होता है। क्या होता है जूल होता है। एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा ही है। तो लंबाई की ऐसा मात्रा क्या है मीटर। लंबाई का ऐसा मात्रा क्या है मीटर है। चलिए नेक्स्ट। त्वरण का ऐसा मात्रक। देखिए त्वरण 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 ए बराबर क्या होता है भी डेल V बटा टी। क्या पूरा फॉर्मूला लिख दे नहीं जानते। ए बराबर डेल V बटा टी। नहीं तो आप ऐसे पढ़े होंगे कि भैया ऐसे लिख दीजिए। क्या होता है ए बराबर V माइनस यू बटा टी। तो इसका ऐसा मात्रक क्या निकल जाएगा ऐसा मात्रक बोलो। ऐसा मात्रक भी वेग है तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तो मीटर प्रति क्या हो गया सेकंड स्क्वायर हो गया। त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं। त्वरण कौन सी राशि है सदिश राशि। त्वरण कौन सी राशि है सदिश राशि है। त्वरण कौन सी राशि है सदिश राशि है। और हाँ एक बात और याद रखिएगा ऋणात्मक त्वरण को
को क्या कहते हैं पता है? याद रखिएगा, मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है। ये आप देखिए 2022 का एनटीपीसी का ना। क्या कहते हैं? ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, कहता है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। कहाँ तक पहुँचे? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक पूछा जा रहा है, निम्न में से क्या होता है? तो विद्युत प्रतिरोध का भी तुरंत बदला है। क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। हाँ देखिए, कुछ राशियां हैं उसके मात्रक दिया गया, जैसे शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट, विद्युत प्रतिरोध का ओम, विद्युत आवेश का कूलम, बल का न्यूटन होता है। क्या होता है? बल का न्यूटन होता है। ठीक है, तो देखिए कुछ ज़्यादा ही लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए हम आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चन बच जाते हैं इस चैप्टर के, वो अगले क्लास में देखेंगे, अर्थात डे 2 में दूसरा क्लास होगा, उसमें देखेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। आज कितना ही। जय हिंद, जय भारत।